हाय कैंसर, कैसे आप सब लोग। आइए कैंसर देखते हैं क्या हो रहा है आपके लव लाइफ में। दिस इज़ फॉर कैंसर, सन, मून, राइजिंग एंड वीनस। ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती ज़बरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। और अगर आप एक पर्सन रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं on tarotwithnemo@gmail.com। चलिए देखते हैं कैंसर क्या हो रहा है आपके लव लाइफ में फ्रॉम द 27th of June to the 3rd of July 2022। This is Cancer, Sun, Moon, Rising at Venus. बोलना चाहते हो? अरे ओके कैंसर, आप में से बहुत लोगों के लिए या तो आप मैरिड हैं या आपके पर्सन मैरिड है। ओके, अगर ऐसा नहीं है तो आपके पर्सन, अगर आप शादी चाहते थे और आपके पर्सन शादी नहीं चाहते थे तो अब वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं। रियली दिस पर्सन वांट्स टू मैरी यू, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं आपके साथ। अगर आप दोनों की शादी हुई है तो ये आपके साथ मेंटेन करना चाहते हैं वो शादी। अगर ब्रेकअप सेपरेशन हुआ शादी में तो वो वापस लाना चाहते हैं उस पूरी शादी को। दे वांट टू रिवाइव द कनेक्शन, दे वांट टू रिवाइव द मैरिज। मुझे लगता है आप दोनों के बीच में एक एंडिंग हुई है। ओके, जो भी रीज़न की एंडिंग हुई हो वो आगे हम देखेंगे। बट यहाँ पे आपके पर्सन डेफिनेटली दे आर सीइंग यू एज मैरिज मटीरियल, अगर शादी नहीं हुई तो। ओके, और अगर शादी हुई है तो आपके पर्सन देखते हैं कि आपको यू आर अ परफेक्ट पार्टनर, अ परफेक्ट स्पाउस। ओके, बहुत ज़्यादा आप प्रैक्टिकल ग्राउंडेड बन रहे हैं। आप अपनी वर्क लाइफ का भी इतना ही ध्यान रख रहे हैं जितना अपनी फैमिली लाइफ का। ओके, आपके पर्सन आपके साथ एक नई बिगिनिंग चाहते हैं। ओके, सो जैसे मैंने कहा था कि मे बी देयर आर चांसेस कि आप दोनों के बीच में एक एंडिंग हुई हो। सो ये नई बिगिनिंग चाहती है। ओके, तो ये नई बिगिनिंग कैसी है? इट्स अ वेरी पैशनेट न्यू बिगिनिंग। ओके, इट इज़ अ बिगिनिंग जहाँ पे बहुत ज़्यादा पैशन, लव, अट्रैक्शन, वैसी सब चीज़ें बहुत है यहाँ पे। ये नई बिगनिंग, मैं ये नहीं कहूँगी कि नई बिगनिंग मतलब इट्स लाइक वेरी कैजुअल न्यू बिगनिंग, नहीं। एंथुजियाज्म बहुत है इस पर्सन में। अगर थिंग्स वर वेरी बोरिंग तो एकदम दिस पर्सन आउट हियर इज़ being very very enthusiastic about this relationship. Okay, they're very very action oriented right now. And मैं ये कहूँगी कि कैजुअल नहीं है, बिकॉज यहाँ पे वी आर गेटिंग अनदर कार्ड ऑफ स्टेबिलिटी. Okay, so it's like they want to start a new beginning with you, but this time with a lot of stability. आपके पर्सन रीच आउट करना चाहते हैं। ओके, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि मतलब किस तरह से आपको रीच आउट किया जाए। एज अ फ्रेंड रीच आउट करना चाहते हैं, बट ये फ्रेंड तो सिर्फ एक मुखौटा है। ओके, आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। हाँ, सो ये एक फ्रेंड की तरह रीच आउट होना चाहते हैं, बट द ट्रूथ इज़ कि ये एक मुखौटा है। फ्रेंड की तरह इसलिए रीच आउट होना चाहते हैं ताकि मतलब आपकी तरफ से एकदम से मना ना हो जाए, या फिर आपकी तरफ से एकदम लड़ाई ना हो जाए कि क्यों मैसेज किया है मुझे, और लाइक यू डोंट कट देम ऑफ। सो एकदम टेस्टिंग द वाटर्स, जैसे बोलते हैं ना, ये धीरे धीरे कदम रखना, उस तरह का अप्रोच लेना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए फेस टू फेस बातें करना चाहते हैं। ओवरऑल आपके साथ ये पर्सन सक्सेस चाहते हैं। ओके, दे वांट फॉरवर्ड मूवमेंट। अगर जैसे मैंने कहा था कि अगर कमिटमेंट या शादी में ऑलरेडी हो आप, तो आपके साथ शादी आगे बढ़ाना चाहते हैं। दे वांट टू स्टिल स्टे इन द मैरिज। अगर शादी नहीं हुई तो अब तक डर रहे थे, उन्हें सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था, तो अब कहीं ना कहीं उन्हें कॉन्फिडेंस आ गया है। अब उन्हें किसी की परवाह नहीं है। दे आर ओके। उन्हें किसी की वैलिडेशन, किसी भी फैमिली, किसी का अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। या तो अप्रूवल मिल चुका है या फिर उन्हें अप्रूवल की पड़ी नहीं है। जो करना है वो यही करेंगे, एंड दे आर रेडी टू टेक एक्शन टूवर्ड्स यू। पब्लिक कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपको इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, जो भी है, राइट। बट इट्स ऑल वेरी वेरी पॉजिटिव। चलिए कैंसर, इन द पास्ट विद द 4 ऑफ कप्स, मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में ना एक तरफ की डिसअपॉइंटमेंट थी। ओके, आपके पर्सन पास में इतने ज़्यादा, मतलब नो मूवमेंट तो मुझे नहीं दिख रही सेपरेशन के बाद, लेकिन आपके पर्सन इतने ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे, या फिर आप भी डिसअपॉइंटेड हो सकते हैं कि आपको जो चाहिए था वो आपको मिला ही नहीं। कुछ लोगों के लिए आपको जो प्यार चाहिए था वो आपको नहीं मिला, द अटेंशन दैट यू डिज़र्व वो आपको नहीं मिला, या फिर जिस तरह से
जिस तरह से आपने इस पूरे रिलेशनशिप को पिक्चर किया था, आपका जो विजन था, आपका जो लॉन्ग टर्म प्लान्स थे, उस तरह से थिंग्स डिड नॉट वर्क आउट बिटवीन यू एंड देम। वैसे मैं क्लैरिफाई नहीं करती, बट आई स्टिल लाइक टू क्लैरिफाई द 4 ऑफ कप्स। पास्ट में है ना, ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने या आपने एक दूसरे को, आपने बहुत बार आपके पर्सन को अप्रोच भी किया हो, लेकिन आपके पर्सन ने वो ना दिया हो जो आप एक्सपेक्ट करते हैं। सी मूवमेंट नहीं थी ना, दैट वाज द प्रॉब्लम। कम्युनिकेशन बहुत थी, जैसे बोलते हैं ना ऑनलाइन कम्युनिकेशन, बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन बहुत थी। आप दोनों बहुत हंसी मजाक से प्यार से रहते थे, कम्युनिकेट करते थे, बट ये कम्युनिकेशन वॉज नॉट फ्रूटफुल। ओके, वन ऐसे कम्युनिकेशन वॉज फ्रूटफुल, मतलब इस कम्युनिकेशन मतलब जैसे बोलते हैं ना कैजुअली बातें करना, फ्लर्ट करना, प्यार से बातें करना, पैशन बहुत था और एंथुजियाज्म बहुत था, बट इट वाज नॉट समथिंग दैट वाज लीडिंग टू एनीथिंग प्रैक्टिकल या स्टेबल, जैसे जिस तरह की आपको कम्युनिकेशन स्टेबिलिटी चाहिए थी। सो जैसे मैंने कहा कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा थी, प्यार भी बहुत ज़्यादा था, लेकिन आपके पर्सन एक तो मुझे बहुत इनकन्सिस्टेंट दिख रहे हैं। आते थे जाते थे, आते थे जाते थे, इन्हें खुद नहीं पता था कि रियलिटी क्या है और इमेजिनेशन क्या है। सो वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे थे। सो आपके रिलेशनशिप में ऐसे था कि मतलब वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करते करते आपसे बातें करते थे, बट बातें तो होती थी, बट रिलेशनशिप प्रैक्टिकली आगे बढ़ नहीं पा रही थी, जिसकी वजह से आपको लग रहा था कि दिस इज़ अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे बातें आगे नहीं बढ़ने वाली, एंड यू वर वेरी वेरी इमोशनली डिसअपॉइंटेड, जिसकी वजह से आपने शायद मूव ऑन कर लिया हो या ब्रेकअप कर दिया। अब करंट सिचुएशन की बात करें तो आपके पर्सन, देयर हैज़ बिन एन एंडिंग आउट हियर। ओके, एक क्लियर कट एंडिंग हुई है, और वो एंडिंग में मुझे लगता है कि जो भी एंडिंग हुई ना, आपके पर्सन ने आप बहुत सारे लेसन्स लर्न किए हैं। ओके, दे हैव लर्नड देयर लेसन्स, दे हैव अंडरस्टूड कि उनकी क्या गलतियाँ थी। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड टू गेट। कुछ लोग होते हैं ना कि मतलब मैंने तो कोई गलती की ही नहीं है, मेरा तो फॉल्ट ही नहीं था। अगर उनकी पूरी फॉल्ट हो तो भी नहीं माना, और अगर उनकी 50% भी कॉन्ट्रीब्यूशन होता है ना, कभी कभी ब्रेकअप में, सेपरेशन क्यों नहीं होता है, होता ही है, एक ही इंसान थोड़ी ना पूरी तरह गलत हो सकता है, तो भी मानना नहीं था। अब कहीं ना कहीं जब से आप निकले हैं इनके रिलेशनशिप से, इनकी लाइफ से, इन्हें एक रियलाइजेशन हुआ है कि भाई गलती मेरी भी थी, मैंने भी तो ये किया था, या मुझसे भी तो वो गलतियाँ हुई थी। सो नाउ दे आर इम्प्रूविंग एज अ ह्यूमन बींग ओवरऑल, समझ पा रहे हैं। ओके, अब ये एक सेकेंड चांस आते हैं कि जो भी गलतियाँ हुई थी मेरे पास, जो भी थी, अब वो मैं सारी गलतियाँ सुधारना चाहता हूँ या सुधारना चाहती हूँ, एंड दे वांट अ रिकन्सिलिएशन विद यू। एक सेकेंड चांस चाहते हैं, एक डेड सिचुएशन को रीबर्थ करना चाहते हैं। उनके दिमाग में क्या है, सिर्फ प्यार। ऑल दे हैव इज़ लव इन देयर हेड। ओके, प्यार 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 प्यार, इमोशंस, बट ये कोई इमेच्योर इमोशंस नहीं है। दिस इज समवन हु इज एन इमोशनली मच्योर पर्सन। ये ऐसे पर्सन है जो आपसे, दे लव यू टू द मून एंड बैक, इतना प्यार करते हैं, मगर इनकी कैपेबिलिटी, इनकी जो एबिलिटी है कि वो अपने इमोशंस को मास्टर कर जाते हैं। मतलब ये आपसे जितने भी बात कर ले, आपको कभी ये नहीं पता चलेगा कि आपसे कितना प्यार करते हैं। कुछ लोगों के लिए तो आपको लगेगा कि ये प्यार करते भी या नहीं, बिकॉज हमेशा इनका है ना एक ब्लैंक फेस होता है, एकदम से टूट पड़े इमोशनली या एकदम से लॉजिकल बन गए, ऐसा नहीं है, बहुत ही बैलेंस पर्सन है। सो इनके दिमाग में है यू, एंड दे ओनली लव यू। ओके, बट वो बोलने से कतराते हैं, बिकॉज अभी उन्हें लगता है, उनके दिमाग से उन्हें लगता है कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू टेल यू दैट दे रियली लव यू। Now what you don't see coming is the 10 of wands. So आप दोनों के बीच में ये जो सेपरेशन हुई है, ये जो ब्रेकअप हुआ है, बहुत ज़्यादा टाइम शायद कट चुका है। ओके, इट्स बिन अ वेरी लॉन्ग टाइम जिससे आप दोनों अलग अलग रहे हैं। सो दिस इज़ टेलिंग मी कि आपके पर्सन के लिए अब ये बहुत ज़्यादा बर्डन बन रहा है, स्ट्रेस बन रहा है, कि मतलब और कितनी ज़्यादा दूरियाँ वो रहे, और कितना ज़्यादा दूर रहे। लेट्स सी, आपके कुछ लोग ने, आपके पर्सन है ना, उनके लिए रिलेशनशिप में तो रहना अच्छा लगता है, बट कुछ लोग के लिए ना, इसके पर्सन को है ना, प्यार में पड़ना इज़ अ वेरी बिग बर्डन। रिलेशनशिप्स आर अ बर्डन, कमिटमेंट इज़ अ बर्डन। कुछ लोगों के लिए प्यार इट्स सेल्फ इज़ अ बर्डन। प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो पास में उन्होंने गलतियाँ की थी ना, आना जाना, वो शायद अब इम्प्रूव कर रहे हैं, और आपके बिना रहना इज़ अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम, स्ट्रेस। क्लैरिफाई द 10 ऑफ wands। वाओ, दोनों का तो प्यार बहुत ज़्यादा, यू लव देम एंड दे लव यू,
बट ये पर्सन की प्रॉब्लम क्या है पता, प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली, दे वांट अ न्यू बिगिनिंग विथ यू. सो दैट्स नॉट द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये पर्सन मतलब मूव नहीं करे, करेंगे, दे विल मेक अ मूव. सो ये पर्सन है ना शायद इनकन्सिस्टेंट रहे, राइट. तो प्रॉबेबली ये इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं कि मतलब मैं रिलेशनशिप में तो रहना चाहता हूँ या रहना चाहती हूँ, लेकिन वल्नरेबल नहीं बनना चाहता. सो क्या हो रहा है कि आपके पर्सन अब आपकी तरफ है ना आना चाहते हैं. दे वांट टू कम टुवर्ड्स यू विद अ रिकन्सिलिएशन, रेडी है. बट ये एक बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच रहना चाहते हैं, कूल काम कलेक्टेड. वो कोई एकदम फटाक से इम्पल्सिव मूव्स नहीं लेना चाहते आपकी तरफ, यू नो. ये अच्छी बात है. क्यों? बिकॉज अगर वो इम्पल्सिवली आपकी तरफ आएंगे ना कि मतलब यू नो अभी के अभी बात कर लो, यू नो मैं बहुत प्यार करता हूँ या मैं बहुत प्यार करती हूँ, देन दैट विल बी अ क्विक फिक्स. मतलब फटाफट किसी चीज़ का सोल्यूशन निकालना इज़ नॉट अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन. द गुड थिंग इज़ कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप में ही एक साइकिल ख़त्म कर रहे हैं. ओके ये बर्डन को ख़त्म करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, बट अपने टाइम पे आएंगे व्हेन दे फील दे आर रेडी. और ये टाइम आपको देना भी चाहिए. ओके आपसे दूर रहें, उन्हें रियलाइज़ हो गया कि ये टाइम और स्पेस जो आपने दी है उन्हें रियलाइज़ हो गया कि आपके बिना उनका कोई वजूद नहीं. ओके दे आर नॉट हैप्पी विदाउट यू. जिसकी वजह से इन द फ्यूचर विद द 6 ऑफ सोर्ड्स आपके पर्सन आपके तरफ आ रहे हैं. क्लियर फॉर द 6 ऑफ सोर्ड्स. अगर आपसे मूव ऑन करने की कोशिश करी थी, नाकामयाब रहे. अगर आपको छोड़ के किसी और के पास चले गए थे, नाकामयाब रहे. क्लियर फॉर द 6 ऑफ सोर्ड्स. मूवमेंट होगी फ्यूचर में, डोंट वरी, एंड मोस्टली एंड ऑफ जून तक होगी या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई. क्लियर फॉर द 6 ऑफ सोर्ड्स. ओके मुझे लग रहा है कि फॉर अ लॉट ऑफ यू, मुझे लगता है आपके पर्सन आ रहे हैं, जैसे मैंने कहा था आ रहे हैं आपके पर्सन. प्रॉब्लम ये होने वाली है कि आप रिजेक्ट करने वाले हैं आपके पर्सन को. यू आर गोइंग टू रिजेक्ट योर पर्सन बिकॉज जो डिसअपॉइंटमेंट आपको पास में लगी थी ना, आपको लगता है वही डिसअपॉइंटमेंट वापस आने वाली है. सो यू आर गोइंग टू लैंड अप ब्रेकिंग देयर हार्ट. कुछ लोगों के लिए आप ऐसा करेंगे कि या तो आप जवाब देंगे ही नहीं, और कुछ लोगों के लिए यू आर जस्ट गोइंग टू बी लाइक आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट मेकिंग दिस डिसीजन और मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, यू नो. एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा कि ना मैं मूव ऑन करना चाहती हूँ, ना मैं तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहती हूँ या चाहता हूँ. सो यू विल बी इन द मिडल. मुझे लगता है को आगे ये पर्सन आएंगे ज़रूर आपके तरफ, बट कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा. और अगर सोल्यूशन निकला भी तो एक ही सोल्यूशन होगा कि अभी मुझे बात नहीं करनी. से एक होता है एक्शन लेना, राइट. समटाइम्स मेकिंग अ डिसीजन इज ऑल्सो टेकिंग एक्शन, एंड कभी कभी क्या होता, मेकिंग नो डिसीजन इज ऑल्सो डिसीजन. ठीक है एक डिसीजन ले लिया कि मुझे डिसीजन लेना ही नहीं है, दैट इज ऑल्सो डिसीजन. उसमें गलत क्या है, राइट. जो आप कर रहे हैं फ्यूचर में, आपके पर्सन आएंगे ज़रूर, दे आर रेडी फॉर चेंज, लेकिन कहीं ना कहीं आप ऐसा डिसीजन बनाएंगे कि मुझे कुछ बोलना ही नहीं है, मैं सोचूंगी, देखेंगे, एंड यू विल कीप दिस पर्सन ऑन होल्ड, यू नो. कुछ लोगों के लिए यू विल कीप दिस पर्सन ऑन होल्ड, और कुछ लोगों के लिए आप फ्लैट आउट मना कर देंगे, मुझे बात ही नहीं करनी, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू एट ऑल. ओके सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू कैंसर. कुछ लोग लटका के रखेंगे आपके पर्सन को, ऐसा ना करना, गलत बात है ये, ऐसा मत करना. नहीं आपको अगर आपको टाइम चाहिए तो बोल दे मुझे टाइम चाहिए, और अगर आपको बात नहीं करनी तो बोल दे, मना कर दे, लटका के ना रखे किसी को, ये गलत बात है. अगर आपके पर्सन ने ऐसा पहला किया होगा तो आपको पता है कि कैसा लगा होगा आपको, राइट. सो डोंट इन्वाइट बैड कर्मा इन योर लाइफ. ठीक है सो दैट्स योर आउटकम. और ये पर्सन आएंगे ज़रूर, लेकिन मुझे नहीं पता है कि आप कैसे रिएक्ट करने वाले हैं. ओके सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू. होप दिस रीडिंग रेजोनेट्स. बाय बाय.